हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मास्टर्स मेथड, यानी कि मास्टर्स थ्योरम क्या होता है, इसके अंदर कैसे थ्योरम है भाई साहब, तो कुछ तो मिनी अटैक्स तो देने वाला है ये, बट ऐसा लगता है बहुत चिंदी सी चीज, बहुत सिंपल सी एक चीज है जो आपको अप्लाई करनी है टू ऑब्टेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। देखो अभी तक आपने क्या किया, सिम्टोटिक नोटेशंस को पढ़ा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट को जाना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज कि हमें ये मास्टर्स एल्गोरिथम या मास्टर्स मेथड क्यों यूज करना है, मास्टर्स थ्योरम क्यों यूज करना है। तो बेसिकली दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमें जब भी उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्टेन करना होता है तो हम मास्टर्स मेथड का यूज करते हैं, स्पेशली डिवाइड एंड कॉन्कर। आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चलेगा कि क्या होता है। तो वैसे बेसिकली एल्गोरिथम्स, वैसे बेसिकली चीजों के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मुलेशन क्या है, कैसे इसे जनरेट किया गया है, क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे सम्स पूछे जाते हैं, वो सब हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मास्टर्स मेथड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट इज टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी ऑफ एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन। ये आपका मास्टर्स मेथड का रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे ये जो टी ऑफ एन है, दिस इज यू नो एन क्या होता है, हमारा इनपुट साइज होता है, राइट। और टी ऑफ एन इज हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज ए इज हमारा एनी कांस्टेंट, ओके। व्हाट इज बी, बी इज अगेन एनी कांस्टेंट। व्हाट इज एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज हमारा प्रिमिटिव ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा होगा इन आर रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भी एक चीज कि हमारा मास्टर्स थ्योरम होता कैसे, दिखाई कैसे देता है, कि उसका फॉर्मुलेशन कैसा है। आपको कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर उसे कन्वर्ट करना है। सिर्फ कन्वर्ट करने तक बात आती है क्या? नहीं, बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए यू हैव टू ऑब्टेन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फाइंड ए बी एंड एफ ऑफ एन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करने के बाद आपको ए, बी और एफ ऑफ एन की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद फाइंड, देखो, एन रेज टू लॉग, एन रेज टू लॉग विद द बेस बी, जो भी हमने यहां से निकाला है, ए कहां से आ गया? यहां से आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 3, कंपेयर दिस पर्टिकुलर वैल्यू विथ एफ ऑफ एन। किससे कंपेयर करोगे आप? एफ ऑफ एन के साथ, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है ऊपर, उससे आप क्या करोगे? उसे कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कंपेयर क्यों करना है? भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कुछ करना है ना उसका। क्या करना है? कंपेयर करने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको क्या कंपेयर करना है? केस 1। Case 1 says if n raised to log of BA is greater than f of n, then क्या बोलता है फिर? उसके बाद क्या कहता है वो? T of n will be equals to big O of n log BA। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ये याद रख लो, उसके बाद क्या करना है? ट्रिक लगाना है। जो साइड पे मुंह खुला है वो साइड यहाँ पे आता है। जैसे कि मुंह किसको खुला है? एन लॉग बी ए पे, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। दूसरा केस 2, इफ एन लॉग बी ए इज लेस देन एफ ऑफ एन। अब किसकी तरफ मुंह खुला है? एफ ऑफ एन पे, तो किधर जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन पे चला जाएगा। Simple. Okay, next, if n log BA, n raised to log BA is equals to f of n, then अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, t of n equals to simple n log BA into log of n। सिंपल है, बहुत सिंपल है, into log of n। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा जो स्क्रीन है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। तो एक क्विक इसके ऊपर आंख डाल लो, एक चीज है, चाहिए तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि
ओके तो अभी चलते हैं सम सॉल्व करते हैं कि कैसे सम हमको पूछे जाते हैं, कैसे सम्स हमको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो समझो आपको सम दिया गया है t ऑफ n इक्वल्स टू 4t n/2 प्लस n स्क्वायर इज योर सम। आपको ये सम दिया गया है, तो इस सम को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इस सम को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी एक चीज है, इसको अब देखना है कि हमारा मास्टर्स थ्योरम जो कहता है उस फॉर्मेशन में वो है या नहीं। मास्टर्स थ्योरम का क्या कहता है, t ऑफ n इक्वल्स टू a t ऑफ n बाई b प्लस f ऑफ n। ये हो गया हमारा मास्टर्स थ्योरम का फॉर्मूला। कंपेयर इट, है क्या ये जर्नल फॉर्म में? यस इट इज इन जर्नल फॉर्म, राइट। तो जर्नल फॉर्म में होने के बाद स्टेप नंबर 1 इज a b और f ऑफ n फाइंड करना है। तो कंपेयर करोगे तो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ a to be equals to 4, b to be equals to 2 and f of n to be equals to n square। हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 is to calculate n log b a, n raised to log b a, so that will be equals to n log b की वैल्यू is 2 and a is 4, so this will be equals to, देखो n log 2 with the base 2, कैल्सी में जाओ वहां पे log with the base होगा एक डब्बा, ऐसा होता है log डब्बा डब्बा ऐसा कुछ बनाया रहेगा, उसको प्रेस करो, पहले बेस में 2 डालो और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 डालो। जब आप ये चीज करोगे तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 2, तो n रेज टू 2, दिस इज योर वैल्यू ऑफ n रेज टू log b a। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 इज कंपेयर n log b a with f of n, राइट। कंपेयर करना है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, n स्क्वायर। व्हाट इज f of n, माय गॉड n स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है तो वी कम टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 सेज इफ n log b a is equals to f of n, then t of n equals to big O और omega और theta of n log with the base b a log of n, that is equals to big O of, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिली है n स्क्वायर, इसके बाद क्या है log of n, यानी कि आपको आपका आंसर मिल गया। इतना ही करना है, सिंपल सॉर्टेड इजी, कुछ नहीं है, देखा इतनी सी छोटी सी चीज है, आपको और कुछ नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन योर पेपर, 5 मार्क के लिए यही पूछा जाता है आपको, तो क्या आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करूं, आप ट्राई करके देखो। यहाँ पे समझो मैंने आपको दिया, समझो कुछ भी चेंज, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ठीक है, या आप देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करो, इक्वल्स टू 4t n/2 प्लस n, एक बार ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार n क्यूब ले लो, चलो ऐसे सम सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो यार, इट्स एब्सोल्युटली ओके। यहाँ पे 5t कुछ भी ले सकते हो, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, द लॉजिक रिमेन्स द सेम, कैसे सॉल्व करना है रिमेन्स द सेम, कैलकुलेटर का यूज रिमेन्स द सेम। ओके, सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कहाँ गया